विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की परंपरा हमारे यहां सदियों से। शस्त्र पूजा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग के सुकना कैट कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने एडवांस ड्रोन समेत कई आधुनिक हथियारों की पूजा की। साथ ही पड़ोसियों को संदेश दिया कि भारत विरोधी मंसूबों को कामयाब किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। ताप समनार्थम हम पूजनम करिष्ये। ताद्वाइश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत सृष्यते लक्ष्मी सपत्न्या। भारत माता की। तोपखाना, एडवांस तकनीक से लैस बंदूकों के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ ही एडवांस ड्रोन सिस्टम की पूजा, जवानों को तिलक लगाकर शस्त्र पूजा की परंपरा निभाकर, भारत विरोधी ताकतों को सख्त संदेश देकर, कुछ इस तरह से रक्षा मंत्री ने देश के जवानों के साथ दशहरा मनाया। बजरंगबली की। यह आयोजन आप लोगों की सतर्कता और नेशनल सिक्योरिटी के प्रति जवाबदेही को यह सूचित करता है। शस्त्र पूजा के साथ ही रक्षा मंत्री ने सेना को भारत विरोधी ताकतों से भी आगाह किया, क्योंकि कुछ पड़ोसी लगातार भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार विजयादशमी पर सेना ने एडवांस ड्रोन सिस्टम को दिखाया। ये ड्रोन सिस्टम हर तरह के हमले करने में सक्षम है। दुनिया भर में ऐसे ड्रोन्स के जरिए बड़े बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं, टारगेट को खत्म किया जा रहा है और भारत के पड़ोस में आतंक फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है। भारत पहले भी ऐसे हरकतों का माकूल जवाब दे चुका है। तो क्या दुश्मनों को एक बार फिर जवाब मिलेगा, लेकिन तरीका कुछ और होगा। वर्तमान में जैसी परिस्थितियां चल रही हैं, पड़ोसियों की किसी हरकत की संभावना से किसी भी सूरत में इनकार भी नहीं किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभालने के बाद से ही मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि ग्लोबल सिनेरियो चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी किसी भी सूरत में नहीं रखनी है। किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा और हर विकल्प के साथ प्रोएक्टिवली हम सबको तैयार रहना है। रक्षा मंत्री का संदेश साफ है कि भारत किसी पर पहले हमला नहीं करता, लेकिन खतरनाक मंसूबों को माकूल जवाब देना जानता है। कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, मैं इस बात का देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। दुनिया में अब युद्ध और अटैक का तरीका बदल चुका है। अब सैनिक नहीं बल्कि एडवांस हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने जिन शस्त्रों की पूजा की, वो सेना को नई ताकत देने वाले हैं। बिना सैनिकों को चोट पहुंचाए किसी भी टारगेट को खत्म करने की क्षमता है। तो क्या अब भारत विरोधी ताकतों को करारा जवाब मिलने वाला है? सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद अब ड्रोन सिस्टम भारत विरोधी ताकतों को नस्तनाबूद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।